पहली होली ससुराल में करने से बेटियां पैदा होती है। मम्मी, मैंने सिया की और मेरी टिकट कैंसिल करवा दी है। हम होली मनाने के लिए उसके घर नहीं जा रहे हैं। नाश्ते की टेबल पर बैठते हुए आयुष ने माँ सुमन जी से कहा। क्यों, टिकट क्यों कैंसिल करवा दी उसकी? पहली होली है, ससुराल में थोड़ी ना मनाएंगी। सुमन जी ने तर्क दिया। कुछ काम आ गया है इसलिए नहीं जा सकते। फिलहाल होली के 2 दिन बाद की टिकट बनवा दूंगा आज मैं। अरे, ऐसा भी क्या काम आन पड़ा है जो होली पर ही तुझे करना है और 2 दिन बाद फ्री भी हो जाएगा, तब उसे लेकर जाएगा। दूसरों की बात माननी है, लेकिन मैं जो कह रही हूँ होली पर जाने के लिए, उसकी तुझे कोई परवाह नहीं है। हद होती है, माँ बाप की बात तो तुम्हें माननी ही नहीं है। और जब कह रही हूँ कि पहली होली ससुराल में नहीं करते तो समझता क्यों नहीं? जरूर तेरे ससुर ने ही तेरे कान भरे होंगे। कल शाम को उन्हीं से बात कर रहा था ना फ़ोन पर। गुस्से में तमतमाते हुए सुमन जी ने कहा तो आयुष को गुस्सा आ गया, क्योंकि जैसा वो कह रही थी ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि होली पर न जाने के पीछे कुछ अलग बात थी। लेकिन अपनी माँ को इस तरीके की बातें करते हुए देखकर आयुष ने भी गुस्से में नाश्ते की प्लेट एक तरफ सरका दी। मम्मी, पहली बात तो बिना बात को जाने और समझे किसी के बारे में भी कुछ भी बोलना बंद कर दो। ना ही मेरे ससुर जी से बात की है और ना ही उन्होंने इस टॉपिक पर मुझसे कुछ भी कहा है, तो इसलिए बिना बात के उन पर उंगली मत उठाओ, क्योंकि जिस तरह मेरे लिए तुम और पापा सम्माननीय हो उसी तरीके से वह भी सम्माननीय है। और रही बात होली पर सिया के मायके न जाने की, तो उसके पीछे की वजह भी तुम ही हो। यह क्या कह रहा है तू? मैं तो खुद तुम्हें वहां जाने के लिए बोल रहा हूँ और तू उल्टा मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रहा है। हाँ, इल्ज़ाम लगा रहा हूँ क्योंकि यही सच्चाई है। कल रात तुम दीदी से क्या कह रही थी कि सिया की पहली होली मायके में होनी चाहिए। अगर पहली होली ससुराल में करेगी तो उसकी कोख से केवल बेटियों का ही जन्म होगा और मुझे इस घर में बेटी नहीं चाहिए। क्योंकि माँ, क्यों आपको बेटी नहीं चाहिए जबकि आप खुद एक बेटी की ही माँ हैं? फिर भी आप चाहती है कि सिया को बेटी न पैदा हो। माँ, बेटियाँ तो अनमोल खजाना है जो किस्मत वालों को मिलता है और तुम्हारे पास वो खजाना है। फिर भी तुम बेटा और बेटी में फ़र्क जैसी छोटी बात कर रही हो। माँ, तुम भी जानती हो कि तुम हमेशा बीमार रहती थी और हमेशा सिम्मी दीदी तुम्हारे साथ खड़ी रही है। जब जब तुम बीमार हुई हो उन्हें घर भी संभाला है और मुझे भी संभाला है। मुझे आज भी याद है जब वह केवल 12 साल की थी और घर के हर काम में तुम्हारी मदद करती थी। पापा को दुकान पर टिफ़िन देकर आती थी, मुझे पढ़ाती थी। सब कुछ तो किया दीदी ने, लेकिन फिर भी न जाने क्यों तुम्हें बेटियां पसंद नहीं। खैर छोड़ो माँ, जब तुम्हें आज तक यह बात समझ नहीं आई कि दीदी ने एक बेटी के रूप में इस घर के लिए क्या क्या किया है, तो अब क्या समझ में आने वाली है? बड़ी बड़ी बातें करना आसान है बेटा, लेकिन सच्चाई यही है कि बेटियां बोझ ही होती है। उनके जन्म लेते ही दहेज जुटाना शुरू करना पड़ता है। ससुराल ढंग का मिल गया तो फिर ठीक, और नहीं मिला तो जीवन भर उसके ससुराल वालों के आगे जी हजूरी करते रहो। मुंह पिचकाते हुए सुमन जी ने कहा, तुम्हारे लिए चाहे बेटियां बोझ होंगी, लेकिन मेरे लिए नहीं। रही बात दहेज की, तो ना मैंने दहेज लिया था और ना ही दूंगा। बेटी की शादी के लिए दहेज इकट्ठा करने से बेहतर है उसे इस काबिल बनाऊंगा कि लोग खुद ही मेरे पास आएंगे उसे अपने घर की बहू बनाने के लिए। मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे मैंने टिकट कैंसिल करवा चुका हूँ, इसलिए सिया होली पर मायके नहीं जाएगी। जानता हूँ कि
यह तुम्हारा अंधविश्वास है कि पहली होली ससुराल में करने से बेटी का जन्म होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिया की पहली होली ससुराल में ही हो। अगर बेटी का जन्म हुआ तो भी मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे अपनी पहली संतान के रूप में बेटी ही चाहिए। और अगर बेटा होता है तो कम से कम तुम्हारे और इस समाज की आंखों पर चढ़ी हुई अंधविश्वास की पट्टी हटाएगा, जो कि मानता है कि पहली होली ससुराल में करने से बेटियां पैदा होती है। इतना कहकर आयुष नाश्ते की टेबल से उठ गया। सिया, मेरा टिफ़िन देना, और हाँ, आज मैंने अपनी उस बेटी के लिए आवाज़ उठाई है जो अब तक इस दुनिया में आई ही नहीं है, इसलिए हंगामा तो होना ज़रूरी है और मेरे साथ साथ तुम पर भी गाज गिरनी ज़रूरी है। इसलिए अपने मन को शांत रखने